का भी जो है एक तरह से पूरा जोर है कि जितना भी संपत्ति है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, लेकिन अभी भी लोग जो है लापरवाह है इस फील्ड में और समझने को तैयार नहीं है, और वो समझते नहीं है कि ऑनलाइन, उनको लगता है कि ऑनलाइन करने से कोई फायदा नहीं है, उनका रजिस्टर में है, कागज में है, वही बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप संपत्ति को ऑनलाइन नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ा नुकसान आपके लिए है आने वाले भविष्य में। देखिए, आने वाले भविष्य में तो आपको ये कागज वाला सिस्टम कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। आप जो ये रजिस्टर देख रहे हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या आज आपको बैंक में देखने को मिल रहा है? आप पैसा निकासी करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, आज आप बैंक में जाके देखिए कि आप कोई रजिस्टर पे दस्तखत करते हैं, सिग्नेचर करते हैं? नहीं करते हैं। तो आने वाले समय में जो आप बैंक का सिस्टम देख रहे हैं वो आप, और ये अब ये एक तरह से प्रक्रिया चालू है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो संपत्ति है, बैंक का पैसा तो पूरे देश के लिए है, या पूरे कहीं भी अगर आउट ऑफ कंट्री भी है तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो संपत्ति है उसमें राज्य सरकार का भी अपना नियम होता है, तो इसलिए हर राज्य सरकार का एक अपना तरीका है काम करने का, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसीलिए जो है एक वैसा बेहतर पोर्टल हर राज्य का अपना, किसी कहीं राज्य में ऑनलाइन अभी लगभग शुरुआत भी ढंग से नहीं हुआ है, और बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे हर जगह आपको लगभग, लेकिन जगह आपको अब पोर्टल जो है वो देखने को मिलेगा और उसी पोर्टल से सारा काम होता है। लेकिन संपत्ति को अगर आप ऑनलाइन नहीं करते, क्यों जरूरी है? सवाल यही है कि संपत्ति को ऑनलाइन करना क्यों जरूरी है और इसको कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपकी संपत्ति में क्या हो सकता है, जमीन, अगर आपका कोई मकान है, अगर आपका कोई दुकान है, आपने कहीं फ्लैट खरीदा है, वो सब को आपको ऑनलाइन करवाना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाएंगे तो अगर मान लेते हैं अभी फिलहाल आपने रजिस्ट्री करवाई, अपने संपत्ति को खरीदा या अपने संपत्ति को परिवार में किसी से बांटा, अपनी संपत्ति के हिस्सेदारी को अलग किया, फिर भी आपके नाम से वो संपत्ति ऑनलाइन दिखना चाहिए। अभी बहुत ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे जहां पर जिनका जो संपत्ति है रजिस्टर में और वो रिकॉर्ड से जो है फटा हुआ उनका, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन आदमी एक लिमिट तक पहुंच सकता है। मान लेते हैं जिला में ढूंढने के लिए जा सकता है अपनी संपत्ति को, अंचल में जो है उनका जो क्षेत्र का कार्यालय है वहां पे जा सकता है ढूंढने के लिए। लेकिन ऑनलाइन में आप घर बैठे अपने संपत्ति को देख सकते हैं, आप उसका जो है जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ अगर आपका कोई स्टाम्प ड्यूटी है या आप उसका कोई भी रेवेन्यू है वो आप पे कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो इसीलिए संपत्ति का ऑनलाइन करना जरूरी है। ऑनलाइन में आज जिस तरीके से बैंक में आपका पैसा सिक्योर है, मतलब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको क्या होता है, विश्वास होता है। वही अगर एक ही कार्यालय होता, एक ही ऑफिस होता और उसमें कोई बोले कि आप इसमें पैसा रख दीजिए तो थोड़ा विश्वास आपको कम होगा। लेकिन यहां पे बैंक पे आपको ट्रस्ट क्यों है? तो इसीलिए कि आप उस पे विश्वास करते हैं। एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट, दूसरा या प्राइवेट बैंक भी है, वहां पे भी लोग पैसे रखते हैं और वहां पे भी अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो एक सिक्योर है। सिक्योर कहने का मतलब हो गया कि वहां पे जो सुरक्षा है वो काफी ज्यादा है। किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ी किया भी जाता है तो उसका पता चल जाता है कि गड़बड़ी कैसे किया गया, क्यों किया गया, किनके द्वारा किया गया। अगर आपके पैसे को वहां पे अगर डिडक्ट किया गया तो वो सारा इंफॉर्मेशन वहां लिखना होता है कि पैसा किस में ट्रांसफर हुआ, क्यों निकाला गया, किस व्यक्ति के द्वारा निकाला गया। उसी तरीके से संपत्ति का भी पोर्टल है। अगर आपकी संपत्ति उसमें दर्ज नहीं है, अगर दर्ज नहीं है तो आपको जरूर दर्ज करवा लेना चाहिए। और कराने के लिए हर राज्य में, जिसका संपत्ति ऑनलाइन नहीं है, हर राज्य का अपना एक पोर्टल बना हुआ, जैसा आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, लगभग राज्य का आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो जो तरीका है ये तो देखने के लिए है, लेकिन उस आपको अपडेट कराने के लिए
आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, इसलिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि वो संपत्ति आपकी है। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको लैंड का टैक्स जो है, रेवेन्यू जो आपने पे किया, उसका जो डॉक्यूमेंट है, आपने ऑफिस कार्यालय में अगर कोई भी, या बोल सकते हैं अगर आपके पास किसी प्रकार का रसीद है तो वो आपको ऑनलाइन जो है वहां पे देना होता है। ये यदि आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो अपने राज्य में जो भी आपका ऑनलाइन वर्क जहां होता है वहां से जाके आप जरूर करवा लें। संपत्ति को ऑनलाइन कराना बेहद जरूरी है। किसी कारणवश अगर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं आपकी संपत्ति जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो आपका संपत्ति है जो ऑनलाइन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसी कारणवश ऐसा किया जा सकता है, तो रिजेक्ट करने का कारण भी लिखा जाता है। आप देख लें क्या कारण है। अगर मान लेते हैं आप सही हैं अपने जगह पे, तो आप उससे संबंधित ऊपर जो अधिकारी बैठते हैं उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप वहां पे आवेदन कर सकते हैं। जो अनुमंडल स्तर पे अधिकारी हैं, जो जिला स्तर पे अधिकारी हैं, उनको आवेदन दे सकते हैं कि आपका संपत्ति को किसी कारणवश जो है जानबूझकर या जो भी कारण हो, है ना, क्यों आपका किया जा रहा, हो सकता है आपका कोई फॉल्ट हो, त्रुटि हो, तो आप उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका सुधार नहीं हो रहा है या मान लेते हैं आपका सब कुछ सही है, तो उस केस में आप जो उच्च अधिकारी हैं वहां पे आवेदन करेंगे अगर आपका नहीं किया जा रहा है तो। अब एक सवाल जरूर है कि अगर संपत्ति को ऑनलाइन नहीं करें तो क्या होगा। देखिए, अगर संपत्ति को ऑनलाइन नहीं करें तो यह सवाल समझना बेहद जरूरी है और आप जरूर इसको समझें। अब मान लेते हैं अभी एक सर्च करके निकाल सकते हैं, अगर आपकी संपत्ति घर बैठे ये देख सकते हैं, सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका संपत्ति को कोई गलत तरीके से करता है तो वो भी मेंशन होता है कि संपत्ति जो आपका प्लॉट नंबर है उस पे कोई ऐसा तो नहीं गलत तरीके से कोई कागज तैयार कर लिया और ऑनलाइन भी करवा लिया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप घर बैठे देख सकते हैं, जो कि अगर आपने ऑनलाइन नहीं करवाया तो नहीं देख सकते। पहला काम ये तो जो है। दूसरा, अगर आपने ऑनलाइन संपत्ति आपका नहीं हुआ, आपका संपत्ति अभी भी रजिस्टर में दर्ज है और आप ये सोचें कि किसी कारणवश अगर आपका रजिस्टर जो है वो फट गया तो क्या होगा। किसी कारणवश ऐसा हो सकता है। बहुत जगह ऐसे मामले हैं कि जमाबंदी जो उनका मोटेशन हुआ है ना, मोटेशन का रिकॉर्ड जो होता है, जमाबंदी का जो रिकॉर्ड होता है वो अंचल में होता है और वहीं से वो ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। अब अगर वो किसी कारणवश आपका फट गया, अब वो फट गया तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कर्मचारी की, उस पटवारी की, उस राजस्व के अधिकारी की, कि उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाए। लेकिन मामले ऐसे आए हैं, ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें बहुत ऐसे मामले, बहुत सारे आपको जो है अगर आसपास में पता करें तो उनका जमाबंदी किसी कारणवश जो है वो फट गया। इसीलिए जो है सरकार का अगर मुहिम है और हर राज्य में सरकार चाह रही है, हर राज्य में सरकार जो है एक तरह से चाहती है कि जो संपत्ति हो खुद वो करने का प्रयास जो सरकार के द्वारा किया गया, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसमें त्रुटि है तो उसका सुधार के लिए भी पोर्टल तैयार है कि अगर आप गलत आ गया है तो उसका सुधार भी आप करा लें, वो भी बेहद जरूरी है। तो सुधार के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, करवाने के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अगर आपका संपत्ति ऑनलाइन हो गया तो अगर आप चाहेंगे ऑनलाइन अपना जो सरकार को आप टैक्स देते हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट लैंड रेवेन्यू, जिसको आप जो रसीद कटाते हैं यानी लैंड का टैक्स देते हैं, घर का टैक्स देते हैं, कोई मकान है उसका टैक्स देते हैं, तो वो सारा आप घर बैठे ऑनलाइन करवा सकते हैं। यानी ऑनलाइन ही आप उसको पे कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल से कर लें या कहीं अगर आपसे संभव नहीं है तो जहां भी इंटरनेट संबंधित वर्क होता है, बहुत लोग ऐसा काम भी करते हैं, वहां से भी आप करवा सकते हैं। तो इस बात को माइंड में सेट कर लें आज कि जो आपकी संपत्ति है, ठीक है, आपके पास कागजात है बिल्कुल रखिए, लेकिन आप रखिए,
लेकिन आप उसको ऑनलाइन जरूर करवा लीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए